एक बार गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी राधा और माँ सावित्री देवी के साथ रहता था। रमेश परिवार का इकलौता बेटा था और अपनी माँ का लाडला। शादी के बाद राधा भी उस घर की बहू बनकर आई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच झगड़े बढ़ने लगे। राधा को लगता था कि सास हमेशा उसे ताने मारती हैं। सावित्री देवी को लगता था कि राधा घर के काम सही से नहीं करती और रमेश को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। ये सब्जी क्या पानी जैसी बना दी, सावित्री देवी ने एक दिन खाना खाते हुए कहा। राधा ने गुस्से से जवाब दिया, अगर आपको इतनी ही परफेक्ट सब्जी चाहिए तो आप खुद बना लिया करें। ऐसी छोटी छोटी बातों पर दोनों की नोक झोंक बढ़ती गई। रमेश, जो दोनों को खुश रखना चाहता था, बीच में पड़ता और हमेशा पिस जाता। सास कहती, तुम्हारी बीवी मेरा बिल्कुल आदर नहीं करती। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब वह मुझे घर से निकालना चाहती है। वहीं राधा शिकायत करती, आपकी माँ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। क्या मैं इस घर में सिर्फ नौकरानी हूं? रमेश बेबस था। उसे अपनी माँ और पत्नी दोनों से प्यार था। वह किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता था, लेकिन दोनों ही उससे यही उम्मीद करती कि वह उनका साथ दे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सावित्री देवी ने कहा, अगर ये लड़की मेरे साथ ऐसे ही बदतमीजी करती रही तो या तो वो इस घर में रहेगी या मैं। तुमको फैसला करना पड़ेगा। रमेश इस धमकी से परेशान हो गया। उसने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने भी कहा, आप हमेशा अपनी माँ की तरफदारी करते हैं। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। या तो आप अपनी माँ को समझाएं या मैं मायके चली जाऊंगी। रमेश का दिमाग चकरा गया। दोनों तरफ से दबाव ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह घर से निकलकर पास के एक तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब के पास रमेश का दोस्त मोहन मिला। उसने रमेश से पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? रमेश ने उसे सब कुछ बता दिया। मोहन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ और पत्नी को यह समझना होगा कि तुम कोई रस्सी नहीं हो जिसे दोनों अपनी तरफ खींचें। तुम्हें सख्ती से दोनों से बात करनी होगी। रमेश को मोहन की बात सही लगी। वह घर वापस लौटा और दोनों के सामने बैठकर स्पष्ट बात की। माँ, राधा, आप दोनों मेरी जिंदगी के अहम हिस्से हैं, लेकिन मैं आपके झगड़ों में पिस पिस कर थक गया हूं। अगर आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझें और अपनी शिकायतें दूर करें तो हमारा घर खुशहाल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस घर से बाहर चला जाऊंगा। सावित्री देवी और राधा को एहसास हुआ कि वे रमेश के साथ कितना अन्याय कर रही थीं। दोनों ने अपनी अपनी गलतियां मानी। धीरे धीरे सास बहू ने एक दूसरे को समझने और साथ रहने की कोशिश शुरू कर दी। सावित्री देवी ने राधा के काम की तारीफ करना शुरू किया और राधा ने सास का आदर करना। रमेश भी खुश हो गया कि अब उसका परिवार एक साथ है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में संवाद और समझौता जरूरी है। बिना बातचीत के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और बीच में पिसते लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है।